हम लोगों ने ये कोशिश की कि ऑनलाइन शॉपिंग की जो आदत हमारी महिलाओं को हो गई है, उसको क्यों ना गर्म लोहे पे हथौड़ा मारकर खुद को ट्रेन कर लिया जाए कि कैसे इस वर्चुअल बाजार में अपने आप को उतारा जा सकता है। और इसी का साक्षी होगा सखी एक्सपो 2021। और आज भगवान उमा महेश को साक्षी मान हम इस सखी एक्सपो को लाइव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी हमारी टेक टीम को कि महेश वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत करवाएं। गिरिजा जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। अनम्यूट कीजिए। आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद सितारे झिलमिलाने लगे। देखकर दिल उनको झूमने लगा, महिला संगठन के मन खिलखिलाने लगे। आग्रह करूंगी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती आशा जी माहेश्वरी से कि अतिथियों के स्वागत में कुछ शब्द कहें। धन्यवाद गिरिजा। भगवान उमा महेश को नमन, सृष्टि के महानायक भगवान श्री कृष्ण का वंदन, माँ भारती को प्रणाम, सम्मानीय अतिथियों का अभिनंदन, सभी स्वजनों, समाज बंधुओं, बहनों, युवा शक्ति को अभिवादन। गौरवमयी इतिहास हमारा, यही हमारी शान है। गौरवमयी इतिहास हमारा,
यही हमारी शान है, चप्पे चप्पे पर झलकता प्यारा हिंदुस्तान है, प्यारा हिंदुस्तान है। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन के अंतर्गत महिला अधिकार उत्थान सशक्तिकरण समिति के द्वारा सखी 2021 वर्चुअल एक्सपो के उद्घाटन समारोह के उद्घाटनकर्ता देश समाज के शिरोमणि गौरव हमारे कोटा बूंदी क्षेत्र के लाडले सम्मानीय लोकसभा अध्यक्ष भाई साहब श्री ओम कृष्ण जी बिड़ला, मुख्य अतिथि लाखों लायंस की आदर्श लायंस क्लब्स इंटरनेशनल की पूर्व इंटरनेशनल डायरेक्टर एवं ओसवाल ग्रुप की चेयरपर्सन माननीय श्रीमती अरुणा अभय जी ओसवाल, प्रमुख अतिथि अनुभवों से अपने जीवन को तराशने वाले नेतृत्व क्षमता के धनी उत्साही लगनशीलता के परिचायक अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के सिरमौर श्रीमान आदरणीय श्यामजी सोनी साहब, प्रधान अतिथि विभिन्न संस्थाओं के शीर्षस्थ पदों का दायित्व संभालते हुए सेवा शिक्षा एवं समाज के विभिन्न प्रकल्पों का संचालन परिसंचालन करने वाले महासभा के पूर्व सभापति आदरणीय श्रीमान रामपाल जी सोनी, विशिष्ट अतिथि सरल सहज सौम्य शालीन व्यक्तित्व के धनी भाई श्री जो कि समाजोत्थान की दिशा में समर्पित युवा शक्ति के प्रतीक श्री राजकुमार जी कालिया एवं सखी एक्सपो के सभी सम्मानीय स्पॉन्सर मुख्य प्रायोजक श्रीमती ममता श्रीनिवास जी मोदानी, राफल प्रायोजक श्री राधेश्याम जी सारडा नेपाल से और डिस्प्ले स्टॉल प्रायोजक श्रीमती कीर्ति जी काबरा आरआर केबल। कहते हैं कि किसी भी संस्था संगठन को आगे ले जाने के लिए प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता होती है और इसमें हमारे नेतृत्वकर्ता सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, अंचलों के आंचलिक उपाध्यक्ष, संयुक्त मंत्री, संगठन की आधार स्तंभ, मार्गदर्शक, संगठन के हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संरक्षक गण, संगठन की समिति के कार्यक्रमों को हिम्मत और हौसलों की शिखर पर उड़ान पर पहुंचाने वाली सभी राष्ट्रीय समिति प्रभारी एवं आंचलिक समिति प्रभारी, संगठन के कार्यों को जोश जुनून से भरपूर अंजाम देने वाले नेपाल चैप्टर सहित 27 प्रदेशों के अध्यक्ष, मंत्री, राष्ट्रीय कार्य समिति, समाज के सभी पदाधिकारीगण, स्वजनों, बंधुओं, बहनों, युवा शक्ति। मैं आशा माहेश्वरी राष्ट्रीय अध्यक्ष हर्षित पुलकित मन से हृदय तल की गहराइयों से आप सभी का सखी वर्चुअल एक्सपो के उद्घाटन समारोह की आलोकमयी स्वर्णमयी प्रातः काल में स्नेहिल अभिवादन, श्रद्धायुत वंदन, कोटि कोटि नमन करती हूँ। राष्ट्र के समाज के तारे सितारे हीरे और नगीनों से वर्चुअल सभागार अलंकृत हो रहा है। आपकी गरिमामय उपस्थिति सुगंधित पुष्प गुच्छ के समान है। आपका आतिथ्य ही हमारा गौरव है, हमारा गौरव है। भगवान उमा महेश की कृपा से अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन के 12 सत्र के लक्ष्य एवं कार्य योजनाएं 100% सफल रही है। कोविड-19 के संक्रमण काल में पहले जैसा सामान्य नहीं है, परिस्थितियां बदली हुई है, लेकिन जहां चाह वहां राह निकली आती है और आपदा भी अवसर में बदल गया है। कोरोना काल अभिशाप की जगह वरदान बन गया है और सेवा के क्षेत्र में संगठन के कदम रोक नहीं पाया। कर्मण्येवाधिकारस्ते यानी कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। 12 सत्र की इस थीम से 10 समितियों के माध्यम से कार्य योजनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। एकादश एवं द्वादश सत्र में 4 विश्व कीर्तिमान बने। एकादश सत्र में हमने 1680 सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें मेंस्ट्रुअल हाइजीन दिवस पर पूरे भारत और नेपाल में लगाई और साथ ही 91,655 29,91,655 ग्लास शरबत के पिलाकर हमने रिकॉर्ड बनाया। इसी तरह द्वादश सत्र के शुभारंभ में 6 महीनों के अंदर ही 2 विश्व कीर्तिमान पुनः बनाए, जिसमें व्यक्तिगत विकास एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण समिति के द्वारा एक ही कम्युनिटी यानी माहेश्वरी समाज की 1000 बहनों को जोड़ करके मोटिवेशनल वर्कशॉप देकर बनाया गया। दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड
बाल संस्कार एवं किशोरी विकास समिति के अंतर्गत भारत सहित 17 देशों के 32,000 बच्चों को गीता परिवार के सहयोग से ई संस्कार वाटिका के आयोजन की ट्रेनिंग दी गई। साहित्य समिति के अंतर्गत भी समाज की रचनाकार बहनों को अवसर मिले और उनकी प्रतिभा निखरी। स्वास्थ्य एवं पारिवारिक समरसता समिति के द्वारा भी स्वास्थ्य जागरूकता के लिए कई सारे कार्यक्रम और टॉक शो कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। ग्रामीण विकास एवं राष्ट्रीय समस्या निवारण समिति के अंतर्गत हर समस्या का निराकरण किया जा रहा है। देशव्यापी आपदा कोविड-19 के चलते पीएम फंड के में श्रृंखलाबद्ध संगठन को सामूहिक प्रयासों से 11 लाख की राशि माननीय भाई साहब श्री ओम जी बिड़ला को प्रदान किया तथा 5 लाख का आपदा फंड बनाया गया और कोरोना प्रभावित परिवारों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान किया गया। कंप्यूटर नेटवर्किंग एडवांस तकनीकी शिक्षा समिति के अंतर्गत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहनों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और संगठन को नई दिशा प्रदान की जा रही है। सभी को टेक्नो फ्रेंडली बनाने का प्रयास जारी है। विवाह संबंध सहयोग समिति गठबंधन द्वारा 27 प्रदेशों में ऑनलाइन परिचय सम्मेलन किए जा रहे हैं, जिसमें 4500 लोग लाभान्वित हुए हैं तथा विशिष्ट युवक युवती परिचय सम्मेलन, विधवा विधुर, तलाकशुदा, रीमैरिज भी युवक युवती सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। पर्व एवं सांस्कृतिक समिति द्वारा सांस्कृतिक क्षेत्र में जो बहनें हमारी प्रतिभा संपन्न है उनको मंच प्रदान किया जा रहा है। स्वाध्याय एवं आध्यात्म समिति द्वारा सत्कर्मों का संदेश दिया जा रहा है, जिसमें भोर योग और मेडिटेशन के कार्यक्रम लिए जा रहे हैं। महिला अधिकार उत्थान व सशक्तिकरण समिति के अंतर्गत तरह तरह के कार्यक्रमों को, जिसमें महिलाएं हमारी आत्मनिर्भर होकर सशक्त बने, उनको अवसर दिए जा रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग के लिए जैसा कि आज हमने ये सखी एक्सपो मेले का आयोजन किया है, उसमें भी अवसर प्रदान किया जा रहा है। संगठन के हमारे 2 स्थायी प्रकल्प हैं, जिसमें माहेश्वरी महिला पत्रिका जो संगठन का मुख्य पत्र है, रंगीन कलेवर में हर 2 माह में प्रकाशित किया जाता है। इसके अलावा अखिल भारतवर्षीय महिला सेवा ट्रस्ट जो महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा बनाया गया ट्रस्ट है, जो युवतियों और बहनों को शिक्षा और स्वावलंबन के लिए सहयोग प्रदान किया जाता है। इसमें अभी हमने करीब 1 करोड़ रुपए की राशि के सहयोग 900 बहनों को दे चुके हैं। इसी के अंतर्गत महिलाओं की और समाज की जो हमारी महिलाएं हैं, अगर उनका शक्ति का उपयोग सही दिशा में होता है तो आश्चर्यजनक परिणाम सामने आते हैं। कलात्मक, रचनात्मक, बौद्धिक समृद्धता, व्यापार और उद्यमिता, सामाजिक क्षेत्रों हर कहीं महिलाओं ने अपनी अलग पहचान बनाई है। महिला अधिकार उत्थान सशक्तिकरण के इस महती कार्यक्रम में जहां प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, सखी वर्चुअल एक्सपो भी हमारा एक छोटा सा प्रयास हो रहा है। पहली बार किसी महिला संगठन द्वारा यह वर्चुअल एक्सपो लगाया जा रहा है, जो अन्य महिला संगठनों के लिए प्रेरणादायी एवं अनुकरणीय होगा। समिति प्रमुख एवं सखी एक्सपो की संयोजक गिरजा सारडा की पहचान संगठन में पूर्वांचल संयुक्त मंत्री, साथ ही प्रखर उद्यमी एवं प्रखर सामाजिक कार्यकर्ता जो सिर्फ समाज में ही नहीं अन्य समाजों में भी अग्रगणी हैं। इसके अलावा समिति प्रभारी हमारी उषा जी मोहंतो, सभी आंचलिक सह संयोजिकाएं राजश्री जी मोहता, रश्मि जी बिनानी, प्रतिभा जी नाथानी, कांचन जी राठी, स्वाति जी काबरा और एक्सपो से जुड़ी हमारी केंद्रीय टीम मंजू जी बांगड़, ज्योति जी राठी और शेला जी, सलाहकार के रूप में मधु जी बाईती एवं हमारी टेक्निकल टीम भाग्यश्री चांडक, उर्मिला जी कलंत्री, अंजलि जी तापड़िया। सखी टीम को आज के मेले के शुभकामनाएं और मैं बधाई प्रेषित करती हूं कि हमारा यह मेला सफलता के आयाम छुएगा। सभी सम्मानीय अतिथियों ने हमारा अनुरोध स्वीकार कर
अपने व्यस्ततम स्वर्णिम पलों से कुछ समय हमें प्रदान किया, जो समाज के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। हम कृतज्ञ हैं और आप सभी के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। सखी एक्सपो के स्पॉन्सर का भी हम आभार धन्यवाद प्रकट करते हैं कि आपने संगठन को आर्थिक संबल प्रदान किया। साथ ही में आप सभी बहनों ने कार्यक्रम में अपनी सहभागिता उपस्थिति देकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। ये संगठन के प्रति आपकी लगन का प्रतीक है। आदरणीय अरुण जी मुंदड़ा साहब, जो कि अमेरिका से जुड़े हैं, आज उनका मैसेज आया है कि हमारे इस सखी एक्सपो का जो उद्घाटन सत्र है, उन्होंने करीब अमेरिका से 35 देशों में इस कार्यक्रम को भेजा है और आज करीब बाहर के लोग 50,000 लोग इसमें जुड़ने वाले हैं। मैं आपका अरुण जी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। और अंत में यही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि दृढ़ संकल्प के प्रयास सदा सफल होते हैं। हमारी जो सखी एक्सपो टीम है, उसके लिए मैं यही कहती हूँ कि दृढ़ संकल्प के प्रयास सदा सफल होते हैं। बातों से कभी नहीं रेत के महल खड़े होते हैं। कलाकार पाषाण में भी सरस देता है चमत्कार। अपने ही दम पर तो अपनी जय के पल होते हैं, अपनी जय के पल होते हैं। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। आप सभी का पुनः धन्यवाद, आभार। जय महेश। महिला सशक्तिकरण मात्र समिति नहीं, संवेदनाओं का उद्गार है। जीने के बदलते ढंगों में कर्मों का विस्तार है। अधिकारों का ज्ञान हो, कर्तव्यों का भान भी, जानकारी सबको मिले, हर नारी को सशक्त बनाना है। महिला स्वावलंबी बने, ट्रस्टों का साथ है। विपरीत परिस्थितियों में महिला उत्थान के लिए उठे हाथ हैं। सुनते हैं महिला अधिकार उत्थान सुरक्षा एवं सशक्तिकरण समिति की अब तक के कार्यों के बारे में राष्ट्रीय समिति प्रभारी श्रीमती उषा जी मोहंता से। उषा जी मोहंता। धन्यवाद गिरिजा जी। जय उमा महेश। वर्चुअल एक्सपो सखी 2021 के उद्घाटन सत्र में पधारे सभी सम्माननीय अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। समस्त राष्ट्रीय एवं स्थानीय पदाधिकारी, सभी प्रायोजक, सखी एक्सपो टीम, स्टॉल ऑनर्स एवं आज के कार्यक्रम में जुड़े सभी को महिला अधिकार उत्थान सुरक्षा सशक्तिकरण समिति की राष्ट्रीय प्रभारी उषा मोहंता का सादर जय श्री कृष्णा। महिलाओं में आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास जागृत करना ही हमारी समिति का मुख्य उद्देश्य है। हमें अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी बोध रहे और शिक्षा के साथ संस्कारों का भी समावेश हो। इसी को आधार मानकर समिति द्वारा आज तक जो कुछ प्रोजेक्ट्स किए गए हैं, उन पर प्रकाश डालना चाहूंगी। घर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में हम महिलाओं की सहभागिता विषय पर विचार लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और आज के कठिन दौर में यह विषय सबने बहुत पसंद किया। सुरक्षा की पाठशाला ऑनलाइन सीखे ये कला इंटरनेशनल कराटे प्लेयर हर्षा जी साहू द्वारा 7 दिवसीय ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लासेस चलाई गई। शॉर्ट वीडियोज के माध्यम से सरल टेक्निक से आत्म सुरक्षा के उपाय बताए गए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा प्रस्तावित आत्मनिर्भर योजना के आह्वान पर समाज की उद्यमी बहनों को उत्पादों को क्रय विक्रय हेतु फेसबुक पेज पर सखी डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया, जिसमें हजारों बहनें जुड़कर अपने लाभ कमा रही है। सखी की शाखा मेधा के अंतर्गत कई ऑनलाइन क्लासेस चलाई गई। डिजिटल मार्केटिंग, पाइथन कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग डिजाइन, एनिमेशन, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। अपनी बात अपनों से परिचर्चा के माध्यम से परिवार में संवाद के महत्व को एवं कैसे एक सशक्त महिला अच्छे संवाद से परिवार को सशक्त कर सकती है पर चर्चा की गई। दादी नानी का पिटारा एक अनोखी सीरीज जो लगातार हर 15 दिन में एक नए एपिसोड के साथ वीडियो के रूप में प्रस्तुत होती है।
इसका मुख्य उद्देश्य हमारी 55 वर्ष से ऊपर की सीनियर सिटीजन बहनों की प्रतिभा एवं उनके अनुभवों को समाज के सामने लाना है। ये एपिसोड एक और जहां हमारी सीनियर सिटीजन बहनों में आत्मविश्वास बढ़ाती है, वहीं दूसरी और युवा पीढ़ी के लिए एक सांस्कृतिक धरोहर भी बन रही है। आगामी कार्यक्रम हमारा कौन बनेगी मणिकर्णिका, इसका उद्देश्य बहनों की बौद्धिक, शारीरिक, कलात्मक प्रतिभा को अवसर प्रदान कर उनकी प्रतिभा को श्रृंखलाबद्ध संगठन के माध्यम से राष्ट्र तक पहुंचाना रहेगा। इसी क्रम में सखी एक्सपो 2021 आज आपके समक्ष प्रस्तुत है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी के सहयोग से यह एक्सपो इतने भव्य रूप को प्राप्त कर पाया है। विशेष रूप से इस मंच से धन्यवाद देना चाहूंगी राष्ट्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने हम पर भरोसा करके इतने बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी समिति को सौंपी। एक्सपो के बारे में जानकारी देने के लिए आमंत्रित करती हूँ समिति प्रभारी एवं एक्सपो कोऑर्डिनेटर गिरिजा जी शारदा को। धन्यवाद उषा जी मोहंता। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को दे आग, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा। इन्हीं कुछ विचारों के साथ जब सखी एक्सपो की अनाउंसमेंट हुई तो सबसे पहले हमें लगा कि इस एक्सपो को कैसे लगाएं, क्या करें। और इस परिकल्पना को जब हमने शुरू किया था तो छोटे से बड़ी और बड़ी से विशाल होती चली गई। इस परियोजना को हाथ में लेते हुए एक विश्वास था कि हाँ, हम कर लेंगे, और इसी विश्वास को चरितार्थ करने में जहां हमारी मेहनत लगी, वहीं आप सबका यानी पूरी महिला संगठन का साथ था। लंदन, सिंगापुर, बहरीन, भारत और नेपाल के 131 स्टॉल वाले 9 दिवसीय 24 घंटे चलने वाले इस एक्सपो की खूबियां यदि आपको बताऊं तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि बगैर किसी एंट्री फीस के दिन में या रात में किसी भी समय आप एक्सपो को विजिट कर सकते हैं, यानी 24/7 कभी भी आप एक्सपो को विजिट कर सकते हैं। राफेल टिकट की मदद से बहुत सारे आकर्षण प्राइजेस के रूप में इस एक्सपो में ग्राहकों को आकर्षित करेंगे और सेल बढ़ाने में मदद भी। कौन कहता है कि सिर्फ आर्थिक स्वतंत्रता ही महिला सशक्तिकरण होती है? मुझसे पूछिए। महिलाओं के ऑल राउंड यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हमने ऑडिटोरियम में उन महिलाओं को बुलाया जिनसे हम किसी भी तरह प्रेरणा पा सकें। जब एक मिडिल एजेड या सीनियर सिटीजन महिला ये कहती है कि खाना बनाने में क्या बड़ी बात है, तो मैं कुछ जानती ही नहीं। यदि ऐसी फीलिंग लेकर कोई भी महिला हमारे सामने आए तो उनसे मिलवाने के लिए हमने बुलवाया है शोभा जी इंदानी को, जिनके नाम पर ना सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड है बल्कि कुकरी में वो इतना बड़ा ब्रांड है कि अगर महाराष्ट्र में किसी बायोडेटा में उनकी कुकरी क्लास का जिक्र ना हो तो अक्सर लड़की एलिजिबल ही नहीं मानी जाती। ओम भाई साहब आ चुके हैं जी, मुझे मालूम चल गया है। प्लीज एक बार मैं स्पीच पूरी करूं, क्योंकि उनके ऑफिस से 3 फोन आ गए हैं, तो प्लीज देख लीजिए। महिलाओं के वस्त्र अक्सर चर्चा का विषय होते हैं और खास करके साड़ियां। जब किसी ने यह कहा कि मैं साड़ी नहीं पहनती या साड़ी पहनने में क्या बड़ी बात है, तो उनसे मिलवाने के लिए हमने बुलवाया है श्रीमती डॉली जैन को, जो ना सिर्फ इस क्षेत्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी हैं, बट ऐसी साड़ी ड्रेपिंग आर्टिस्ट हैं कि जो अपने आप में एक ब्रांड है। पुरुषों के वर्चस्व वाले रिश्ते बताने का काम अक्सर महिमा मंडित नहीं किया जाता, पर आज के जमाने में जब कोई इस काम में पढ़ना नहीं चाहता तो सीमा जी तापड़िया से मिलें, जिन्होंने नेटफ्लिक्स के शोज के माध्यम से पूरे विश्व के ड्राइंग रूम्स में अपनी जगह बनाई है। इसी तरह देश ही नहीं बल्कि परदेश में भी इंजीनियरिंग जैसे पुरुषवादी क्षेत्र में अपनी जड़ें जमाने
आशा दीदी, मुझे लग रहा है गिरिजा जी के यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ है क्या? हाँ हाँ, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। आगे भाई श्री राजकुमार जी को आमंत्रण दे दें। परिचय रुपए तक बेचा जा सकता है। आ गया। फिल्मों की प्रोड्यूसर गिरजा जी, नेट की प्रॉब्लम आ रही है शायद आपके। गिरजा जी, नेट की प्रॉब्लम आ रही है शायद। गिरिजा जी निकल गए हैं। हाँ मैं आते हैं तो उन्हें ये करती हूँ माइक। हाँ जी हाँ, आ गिरिजा गया आ जी। गया, चलिए। हाँ फिल्मों की प्रोड्यूसर सहर हो या फिर हो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर तुलिका तलवार, जर्नलिज्म के क्षेत्र में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सुनीता दी धारीवाल हो या फिर हो दुनिया की जानी मानी स्पिरिचुअल कोच बीके शिवानी, ये सब वही महिलाएं हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपने आप को, और इन सबसे आप मिलेंगे ऑडिटोरियम के रूबरू के एपिसोड्स में। एक्सपो में हमने हर तरह का प्रबंध करने की कोशिश की है, चाहे वो स्टॉल्स पर खरीदारी हो या हो एंटरटेनमेंट के लिए सेल्फी बूथ, स्पॉन्सर्स लाउंज पर बेहतरीन दामों में चीजें हो या फिर फैक्ट्री ओनर्स की खुद की स्टॉल्स, ताकि फ्यूचर में महिलाएं B2B शॉपिंग उनके साथ बल्क प्राइसेस में कर अपना व्यापार बढ़ा सकें। ज्ञानवर्धक शोज हो या हो एडवर्टाइजिंग के लिए होर्डिंग्स और ऑडिटोरियम में वीडियो एड्स, जरूर आइए, एक्सपो का हिस्सा बनिए, अपने आप को रजिस्टर करिए, खूब सारी शॉपिंग कीजिए और जीतिए सुपर शॉपर के इनाम, और ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए और जीतिए सुपर विजिटर का इनाम। राफल टिकट विनर और बम्पर प्राइजेस तो हैं ही, साथ ही सबसे ज्यादा डिस्काउंट देने वाले स्टॉल्स के लिए भी प्राइजेस हैं। और इस सब के साथ अब मैं अनुमति चाहूंगी आज के हमारे उद्घाटनकर्ता श्री ओम जी बिड़ला से कि वो एक्सपो के उद्घाटन की विधिवत घोषणा करें, ताकि हमारी टेक्निकल टीम के साथ मैं उन्हें वर्चुअल टूर पर ले जा सकूं। श्री ओम जी बिड़ला, टेक टीम प्लीज उन्हें भी स्पॉटलाइट पर लाइए ताकि वो अनाउंसमेंट कर सकें। श्री ओम जी बिड़ला। गिरिजा जी, उनका वीडियो भी ऑफ है और माइक भी म्यूट है। आरती जी, जब तक ओम जी बिड़ला हमारे साथ स्पॉटलाइट पर आते हैं, मैं आपसे बताना चाहूंगी एक्सपो के बारे में कुछ और। ये एक्सपो जो ऑनलाइन आपके सामने आज लाइव होने वाला है, www.sakhiexpo.com पर आप इस एक्सपो को देख सकते हैं और ऑडिटोरियम में जाकर सभी शोज का आनंद भी ले सकते हैं। रोज दोपहर 3 बजे एक शो चालू होगा और उस शो में हम लोग अपने साथ जुड़ने वाले स्पीकर्स को देख पाएंगे। और जैसा मैं देख पा रही हूँ, श्री ओम जी बिड़ला शायद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरिजा जी, एक कॉल आया है उन्हें, ओम भाई साहब को, तो 1-2-3 मिनट में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तब तक मैं एक्सपो के बारे में जानकारी आगे बढ़ाती हूँ। आप इस एक्सपो में जुड़े और ना सिर्फ जुड़े बल्कि आप अपने साथ साथ सभी लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित भी करें, क्योंकि कोई भी जेंडर बायस नहीं है एक्सपो में जुड़ने के लिए, ना कोई कास्ट बायस है। हर कोई जो इस एक्सपो में जुड़ना चाहे जुड़ सकता है, शॉपिंग कर सकता है। और हमारे दूसरे वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स की तरह, जैसे भारत में दूसरे वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स अभी चल रहे हैं, चाहे वो अमेज़न हो, चाहे स्नैपडील हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, उन्हीं तरह हम लोग इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी शॉपिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। ना सिर्फ अपनी चीजों को देखने की सुविधा है, बल्कि उन प्लेटफॉर्म्स के बनिस्पत कहीं ज्यादा सुविधाएं हैं, क्योंकि यहाँ हम वीडियो कॉल करके डायरेक्ट सेलर से बात करके उसकी प्रोडक्ट देख सकते हैं, चैट कर सकते हैं
नॉर्मल कॉल यानी कि बात कर सकते हैं फोन पर, उनकी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, उनकी वेबसाइट देख सकते हैं, उनकी जितना भी उनका मटेरियल है एडवर्टाइजिंग के लिए, कैटलॉग्स हो चाहे वीडियोस हो, सभी उनकी स्टॉल्स पर लगे हुए हैं। हम वहां से डाउनलोड करके भी रख सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो मुझे ये कहते हुए अतिशयोक्ति नहीं लगती कि इस एक्सपो में हमने ना सिर्फ वर्चुअल प्लेटफॉर्म का ख्याल रखा है, बल्कि अपने स्टॉल ओनर्स का भी ख्याल रखा है और साथ ही विजिटर्स का भी ख्याल रखा है, क्योंकि हम उन्हें रूबरू करवा रहे हैं एक दूसरे से, जबकि कोई भी और वर्चुअल प्लेटफॉर्म उनको आमने सामने मिलवाने में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि उनको अपने प्लेटफॉर्म की सेल बढ़ानी होती है। इस एक्सपो के माध्यम से हमने एक बहुत मेहनती काम किया, जो था कि ट्रेनिंग का। हमारी बहनों को अपना माल बेचना खरीदना फिजिकली आता था। हम लोगों ने कोशिश की कि हम उन्हें ट्रेनिंग करवाकर वर्चुअली कैसे एडमिन पैनल पे सामान अपलोड किया जाता है वो भी सिखा सके। भाग्यश्री जी, आप कुछ कह रहे हैं? ओम भाई साहब आ चुके हैं। हाँ, तो उन्हें स्पॉटलाइट करिए प्लीज। हाँ, भाग्यश्री जी, ओम जी को स्पॉटलाइट करें जी। अनुमति चाहूंगी आज के उद्घाटनकर्ता श्री ओम कृष्ण जी बिड़ला से कि वो एक्सपो के उद्घाटन की विधिवत घोषणा करें, ताकि मैं अपनी टेक टीम के साथ उन्हें एक वर्चुअल टूर पर ले जा सकूं एक्सपो के। माननीय श्रीमान ओम कृष्ण जी बिड़ला। अखिल भारतीय मायशी महिला मंडल के तत्वाधान में आयोजित वर्चुअल एक्सपो सखी 2021 के मैं विधिवत उद्घाटन की घोषणा करता हूं। थैंक यू सो मच भाई साहब, थैंक यू सो मच। मेरी टेक टीम से आग्रह है कि कृपया वर्चुअल टूर और उद्घाटन की वीडियो प्ले करें। जय उमा महेश सखी एक्सपो 2021 में आपका स्वागत है। नए कस्टमर रजिस्टर करें, रिटर्निंग कस्टमर टर्म्स को एक्सेप्ट करके लॉगिन करें। वेलकम स्क्रीन आपके सामने है। वेलकम टू सखी एक्सपो। साइड में आप देख सकते हैं सारे टैब्स हैं, एग्जीबिशन हॉल, डायरेक्टरी, ऑडिटोरियम, विनर्स, सपोर्ट आर इनिशिएटिव इत्यादि। लेफ्ट और राइट एरो की मदद से आप पूरे एक्सपो को घूम के देख पा रहे हैं कैसे होर्डिंग्स, स्पॉन्सर्स के होर्डिंग्स और स्पीकर्स के होर्डिंग से हमारा सजा हुआ एक्सपो आज लाइव हो रहा है। क्लिक हियर टू एंटर से हम लाउंज के अंदर गए। एंट्रेंस लाउंज में आप देख सकते हैं कि ये एवी पर दोनों स्पॉन्सर्स का वीडियो चल रहा है। फिर से लेफ्ट और राइट एरो की मदद से हमने सारा एक्सपो देखा। ये है बूथ जिसमें हम सेल्फी खींच सकते हैं और दोनों स्पॉन्सर्स के बूथ भी यहाँ पर आपके सामने हैं। अब हम विजिट हेल्प डेस्क को क्लिक कर हेल्प डेस्क से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर लाइव चैट का ऑप्शन भी है। जब हम एंटर हॉल बटन दबाएंगे तो सातों हॉल हमारे सामने नज़र आएंगे। जब क्रॉस बटन दबाएंगे तो वो मेन्यू बंद होगा। हॉल 2 को मैंने सेलेक्ट किया है, आप कोई हॉल भी सेलेक्ट कर सकते हैं और क्रॉस बटन को दबाकर बंद किया है। फिर से लेफ्ट और राइट की से मैं देख रही हूँ कि फर्स्ट हॉल्स जो दोनों हैं वो दोनों प्रीमियम स्टॉल है। मैं इस स्टॉल पर जाती हूँ तो ये गो टू बटन दबाते ही सबसे पहली स्टॉल मेरे सामने आई है स्वेरी मेंस्ट्रुअल कप्स की। सारी प्रोडक्ट्स, वीडियो, कार्ट सभी आपके सामने हैं। ये हैं उनके प्रोडक्ट्स जिन्हें आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं अपनी कार्ट में। स्टैंडी पर उनका डिज़ाइन लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और बाकी सारे ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं, कैटलॉग, वेबसाइट इत्यादि का। चलिए मैं बिजनेस कार्ड आपको खोल के दिखाती हूँ। यहाँ पे उन्होंने अपना बिजनेस कार्ड लगाया है। यहाँ अगर किसी ने ज़्यादा लगाए हों तो आप रेड टैब पे क्लिक करके एक से ज़्यादा जितने लोग हैं उनको देख सकते हैं। क्रॉस करके मैंने बंद किया इसको
क्लिक टू क्लोज को क्रॉस करके मैंने फिर स्टॉल को बंद किया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। आगे बढ़ने के क्रम में मूव फॉरवर्ड दबाने से हॉलवे में एक एवी बीच में आपको दिखाई दे रहा है। मैं वहां तक जाकर देखती हूँ कि इस एवी पर क्या चल रहा है। इसको देखने के बाद मैं साइड में जितने स्टॉल्स हैं उनको भी एक बार सरसरी नज़र से देखती हूँ। जिस भी स्टॉल पे जाना हो वहाँ पे बटन दबाने से होगा। साइड में आप देख सकते हैं एग्जीबिशन हॉल बटन, डायरेक्टरी वगैरह। तो आप डायरेक्टरी को क्लिक करें, आपके सामने जितने भी स्टॉल्स हैं सारे सामने आ जाएंगे। कैटेगरी को दबाएंगे तो सारी कैटेगरीज दिखेंगी आपको, और सब कैटेगरी दिखाएंगे तो सब कैटेगरीज दिखेंगी। तो जैसे मैंने अपैरल एंड फुटवेयर का फिल्टर डाला है और अपैरल और फुटवेयर में साड़ीज़ का सब कैटेगरी डाल के फिल्टर दबाया है, तो साड़ीज़ की जितनी भी स्टॉल्स हैं वो हमारे सामने आ गई। क्लिक टू क्लोज, यहाँ से भी मैं स्टॉल पर जा सकती थी। ये है टुडेज विनर्स। आज के राफल विनर जितने हैं उनका नाम यहाँ दिखाई देगा। ये अभी हमने रैंडम कुछ भी नंबर डाल दिए हैं आपको दिखाने के लिए। फिर से क्लोज किया। अब जाते हैं सपोर्ट आर इनिशिएटिव बटन पर। महिला संगठन के कार्यों में जिनको भी सहयोग करने का मन हो, डोनेशन बटन दबाकर अपनी डिटेल्स भरकर यहाँ पे वो डोनेशन दे सकते हैं और उनका नाम यहाँ लिखा आएगा। चेंज लैंग्वेज से हम इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं एक होम बटन बना हुआ है, उसको दबाएं तो हम फिर से लाउंज में आ गए। यहाँ पर भी सर्च बाय कैटेगरी का ऑप्शन है। जैसे हमने डायरेक्टरी के थ्रू सर्च किया था उसी तरह हम यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, ऑल कैटेगरीज में से सब कैटेगरीज को डालकर और फिल्टर दबाकर। नहीं देखना तो क्लिक टू क्लोज। ये था हमारा एक्सपो का फिर से लाउंज में आना। और ये लाउंज में अब हम आपको दिखाते हैं हमारा सेल्फी बूथ। सेल्फी बूथ पे मैंने जब क्लिक किया तो मेरे सामने ये स्क्रीन आता है और ये स्क्रीन रहेगा सेल्फी का, वर्चुअल सखी एक्सपो फोटो बूथ। स्टार्ट बूथ पे क्लिक करने से मुझे सामने में अपने सेल्फी बूथ नज़र आएगा और सेल्फी बूथ मुझसे परमिशन मांगेगा अपने कैमरा को स्टार्ट करने के लिए। जब मैं परमिशन देती हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं उसमें दिख रही हूँ। मैंने अपने आप को स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट किया और फोटो बटन पे दबाया तो फोटो 3, 2, 1 के काउंटर के साथ क्लिक हो गई। मैं चाहूँ तो रीटेक लग सकती हूँ और मुझको अगर पसंद आ रही है तो मैं आई लाइक इट करके निकलूंगी। थैंक यू सो मच। और अब मैं क्लिक टू क्लोज करके वापस एक्सपो के लाउंज में आ गई। ये था भाई साहब हमारा एक्सपो आपके सामने। धन्यवाद जी, आपके करकमलों से जिस एक्सपो का उद्घाटन हुआ इसके बारे में हम आपके कमेंट्स जानेंगे। पहले मैं आमंत्रित करूंगी श्री राजकुमार जी कालिया से। स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। आग्रह करती हूँ युवा संगठन अध्यक्ष श्री राजकुमार जी कालिया से कि एक्सपो के बारे में कुछ कहें। धन्यवाद गिरिजा जी। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन के द्वारा आयोजित सखी एक्सपो 2021 के उद्घाटनकर्ता के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हमारे समाज के गौरव लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम कृष्ण जी बिड़ला, सभी अतिथिगण, मातृशक्ति महिला संगठन के पदाधिकारी गण, आशा जी, मंजू जी, सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से राष्ट्रीय युवा संगठन की ओर से महिला संगठन को बधाई और शुभकामना देता हूं कि उन्होंने इस आपदा को अवसर में बदलते हुए महिलाओं को व्यापार और व्यवसाय का अवसर प्रदान करने के लिए एक्सपो के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया। निश्चित तौर पर महिला संगठन साधुवाद की पात्र है कि आज के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं को व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के अवसर प्रदान होंगे और महिलाएं लाभान्वित होगी। कई तरह के इसमें हमने ऑडिटोरियम के माध्यम से और भी राफेल टिकट्स के माध्यम से काफी अपॉर्चुनिटीज दी है। निश्चित तौर पर ऐसा मेरा मानना है कि 9 दिवसीय इस एक्सपो से काफी व्यवसाय होगा स्टॉल्स का और आने वाले समय में इसकी निरंतरता भी बनी रहे। आज मैं इस अवसर पर महिला संगठन से, चूंकि हम काफी सीखते समझते हैं और मैनेजमेंट में हमारी गृहणियां माहिर है,
तो मैं भी आने वाले समय में युवा संगठन की ओर से, चूंकि ये केवल महिलाओं के लिए रखा गया एक्सपो है, तो महिला, युवा और सभी वर्ग के लिए भी युवा संगठन जल्दी एक एक्सपो का और आयोजन करके इस कड़ी को और आगे बढ़ाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। पुनः महिला संगठन की पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय महेश। मुझे लगता है रामपाल भाई साहब हमारे साथ आ गए होंगे। हाँ, आ गए होंगे। आज थोड़ी उनकी तबीयत ठीक नहीं नाम से है, दिख तो नहीं शायद रहे हैं दीदी वो। हाँ हाँ या फिर कोई चैट कर मतलब मुझे मैसेज कर देवे कौन से नाम से जुड़े हैं वो। रामपाल भाई साहब से आग्रह है कि सोनी के नाम से जुड़े हैं, या फिर हैंड जी दीदी। अनुराग जी सोनी के नाम से जुड़े हैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। स्पॉटलाइट दें। समाज को समर्पित जिंदगी में सेवा कार्य के क्षेत्र में ना नहीं होता, बिना विश्वास के खुदा से फरमान नहीं होता। गुलदस्तों पुष्पों से करते हैं आदर अतिथियों का, मगर सच्ची भावनाओं के बिना कभी सम्मान नहीं होता। महासभा के पूर्व अध्यक्ष एवं हमारे अभिभावक आदरणीय श्री रामपाल जी सोनी से उनके उद्गार प्रकट करने को मेरा करबद्ध आग्रह है। एक्सपो 2021 के उद्घाटन समारोह के उद्घाटनकर्ता हमारे समाज के गौरव सम्माननीय ओम जी भाई साहब, महिला संगठन की अध्यक्षा आशा जी माहेश्वरी, सभी सम्माननीय अतिथिगण, सबसे पहले मैं आज के इस सुंदर आयोजन के लिए महिला संगठन की पूरी टीम का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जितनी मेहनत उन्होंने की है, निश्चित रूप से सफलता इसमें मिलेगी और एक बहुत ही सुंदर प्रयास है। इस एक्सपो के माध्यम से केवल विक्रेताओं को ही अपना सामान बेचने की सुविधा नहीं मिलेगी, बल्कि सभी बहनों को परचेज करने के लिए भी जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, उससे उनकी मनपसंद की चीज, मनपसंद का सामान एक रीजनेबल रेट के ऊपर मिल पाएगा। ऐसा निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। आज मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मैं सभी बहनों के प्रति, खासतौर से इस टीम ने जो पूरा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है और जितनी मेहनत की है और जितना टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, मैं उनको पुनः बधाई देना चाहूँगा। और केवल एक्सपो का ही नहीं, आशा जी के इस कार्यकाल में एक नए कीर्तिमान उन्होंने अलग अलग फील्ड के अंदर बनाए हैं और आने वाले समय के अंदर भी निश्चित रूप से ये सिलसिला उनका जारी रहेगा। हमारे समाज की बहनें निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में लाभान्वित रहेगी और ये केवल मायसू समाज के लिए गौरव की बात नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं कि महिलाएं जो है अपने पैरों पे खड़ी हो, आत्मनिर्भर बने और महिलाओं का सशक्तिकरण हो, और इस दिशा में आज के समय के हिसाब से जिन जिन सेक्टर के अंदर जिस तरह की जरूरत है और हर वर्ग की महिलाओं के लिए, चाहे वो 18 साल की हमारी युवतियां हो, चाहे हमारे मिडिल एज के ग्रुप की लेडीज हो, चाहे मान लो हमारे 50 साल से ऊपर की एज की महिलाएं हों, उन सभी के लिए अलग अलग कार्यक्रम जिस तरह से हाथ में लिए जा रहे हैं, मैं उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं पुनः आप सबको बधाई देते हुए भगवान मैं इससे कामना करता हूँ कि ये एक्सपो सफल हो। ये कहाँ घुसता है? ये कहाँ घुसता है? और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं,
चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीप जलाते हैं। आप आए हमारे अतिथि बनकर, आप आए आज उद्घाटनकर्ता बनकर, हमारे अतिथि को हम हृदय से तिलक लगाते हैं। आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम कृष्ण जी बिड़ला आज हम सबके समक्ष हैं, तो आग्रह करती हूँ कि वो एक्सपो के बारे में कुछ कहें, क्योंकि वो हमारे ही समाज से हैं। इस बात के लिए मैं उनसे ये भी आग्रह करूंगी कि कुछ संदेश हमारे समाज के लिए भी दें, लेकिन उससे पहले मैं परिचय करवाने के लिए आग्रह करती हूँ स्वाति जी काबरा से, जो दक्षिणांचल की सह प्रभारी हैं। स्वाति जी काबरा, उनका परिचय दें। स्वाति जी आप अनम्यूटेड नहीं हैं जी। स्वाति, मैं आपको अनम्यूट का मैसेज डाल रही हूँ, एक्चुअली 2 हाँ, बार डाल unmute चुकी हूँ, चालू लेकिन करिए। सम्माननीय मंच और उपस्थित अतिथियों को सादर नमन वंदन। जिस प्रबुद्ध व्यक्तित्व का परिचय कराने का आज अवसर मिला है, कराते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम कृष्ण जी बिड़ला हमारे माहेश्वरी समाज के गौरव हैं। 1962 में जन्मे कोटा इनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि है। गत 40 से भी अधिक वर्षों से आप समाज सेवा में कार्यरत हैं। कोटा शहर से समाज सेवा का बीजारोपण हुआ, जो आज एक बहुत बड़ा वटवृक्ष बन गया है। आपके द्वारा शुरू की हुई कुछ सामाजिक योजनाएं, जरूरतमंदों के लिए परिधान उपहार केंद्र, भोजन व्यवस्था के लिए प्रसादम प्रस्थल, निशुल्क उपचार हेतु मेडिसिन बैंक, गरीब बच्चों के लिए पोर्टेबल स्कूल, ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ ज्ञान केंद्र, बेघर मजदूरों के लिए आधुनिक रैन बसेरे, पीड़ित किसानों को संबल देने हेतु एक मुट्ठी अन्न राहत अभियान, संसदीय सचिव रहते हुए गरीब, असहाय इत्यादि को राज्य सरकार से 50 लाख रुपए के लगभग आर्थिक सहायता, कैंसर रोगियों को आवश्यक सहायता, बाढ़ पीड़ितों के राहत दल का नेतृत्व करते हुए उनकी समुचित व्यवस्था, युवा पीढ़ी में लुप्त होती राष्ट्रीय भावना को जागृत करने हेतु सन 2006 से स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत आजादी के स्वर कार्यक्रम की शुरुआत, जो आज कोटा शहर में महोत्सव का रूप ले चुकी है। इनके अलावा भी कुपोषण हटाओ, पर्यावरण संरक्षण, दिव्यांगजनों व आदिवासी उत्थान वगैरह ऐसे कई अभियान चलाए हैं। राजनीतिक उपलब्धियां, आप वर्ष 2003 से राजस्थान विधानसभा के कोटा क्षेत्र से लगातार 3 बार विधायक चुने गए। 16वीं लोकसभा में कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित सांसद रहे। 17वीं लोकसभा में कोटा बूंदी से वापस सांसद के रूप में निर्वाचित हुए और सर्वसम्मति से लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए। आपके दक्ष निर्देशन में कोविड काल में भी लोकसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से संपन्न हो रही है। आपका विस्तृत कार्यक्षेत्र और समाज सेवा के प्रति कर्मठता बहुत ही प्रशंसनीय है और हम सभी के लिए अनुकरणीय है। आपका सरल व्यवहार व सादगीपूर्ण आचरण ने हम सभी को जीवन जीने की सही कला दिखाई है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम जी बिड़ला, आप माहेश्वरी समाज के ही नहीं अपितु पूरे राष्ट्र के गौरव हैं। जय महेश। अखिल भारतीय, गिरिजा जी अनम्यूट करें अपने आप को। भाग्यश्री जी स्पॉटलाइट करें। जी भाई साहब। अखिल भारतीय मायसी महिला मंडल के तत्वाधान में आयोजित वर्चुअल एक्सपो सखी 2021 में आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक प्रगतिशील सामाजिक रूप से संस्था जो समाज में व्यापक परिवर्तन का काम कर रही है, महिलाओं को आत्मनिर्भर सशक्ति करने का काम कर रही है, उसके लिए मैं श्रीमती आशा मायसी और सभी पदाधिकारियों को
बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। ये प्रतिष्ठित संस्था लंबे समय से अनवरत महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर काम करके एक व्यापक उन्होंने अपना दायरा बढ़ाया है। महिला अधिकार, उत्थान, सुरक्षा, सशक्तिकरण को आधार बनाकर संस्था ने एक समिति का गठन किया, जिसने एक आयोजन की संकल्पना की और संकल्पना इस समय वर्तमान समय में की, वर्तमान समय की परिस्थितियों के अनुसार की। आज वर्तमान में जिस तरीके से कोरोना देश के अंदर संकट की स्थिति है, जो विकराल रूप ले रहा है, उस विकराल रूप को देखते हुए हमें वर्चुअल माध्यम से नई कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। और आपने उस वर्चुअल माध्यम से उस कार्य योजना को बनाने का काम किया और आपने अपनी गतिविधियों को सारे विश्व के अंदर कोरोना के संकट में आपकी गतिविधियां कैसे चलती रहे, आपकी आर्थिक सामाजिक गतिविधियां लगातार काम करती रहे, महिलाओं में आप अपने व्यापक अधिकारों के साथ, व्यापक सुरक्षा के साथ किस तरीके से उनको सशक्तिकरण कर सकते हैं, इसके लिए एक व्यापक प्रयास किया। आपने अपने जीवन में कहा, रुकना नहीं, चलना है। जीवन किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी मुश्किल हो, किसी भी कठिनाई हो, उस कठिनाई और मुश्किल की परिस्थिति में भी काम करना है। और ये शक्ति होती है महिलाओं के अंदर, क्योंकि महिलाएं हमेशा विपदा, आपदा, संकट की परिस्थितियों से जूझती रहती है और जूझते जूझते वो इतनी मजबूत हो जाती है कि जो भी टास्क उसको मिलता है, उस टास्क को वो मजबूती से करती है, सशक्त करती है और परिणाम लाने की काम करती है। और इसीलिए आज समयानुकाल आपने अपनी परिस्थिति में बदलाव किया, आवश्यकता अनुसार किस तरीके से इस परिस्थिति के अंदर भी आप वर्चुअल के माध्यम से एक नई दिशा दे सके, इसलिए काम किया। भारत के प्रधानमंत्री जी के सपनों का आपने पूरा करने का काम किया कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा तो देश के सभी क्षेत्रों के अंदर, अलग अलग छोटे गांव से लेकर बड़े शहर तक, महिलाओं द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट, महिलाओं द्वारा कलाकृति के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से उनके हुनर को, उनके काम को संपूर्ण देश में नहीं, पूरे विश्व के अंदर वर्चुअल माध्यम से दिखा सके। और आपने अभी एक्सपो को मैंने देखा है, आपने किस तरीके से इस एक्सपो के अंदर वर्चुअल माध्यम से प्रोडक्ट बनाने वाली महिलाएं प्रोडक्ट बेच सके और प्रोडक्ट को खरीदने के लिए भी महिलाओं को आपने एक नया बाजार दिया। क्योंकि प्रोडक्ट को बनाना तो बहुत आसान हो सकता है, कठिन भी हो सकता है, लेकिन उन प्रोडक्टों को एक प्लेटफॉर्म देने की आवश्यकता है। आज इसी दिशा के अंदर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत का हुनर, भारत की कला, भारत की संस्कृति, भारत के महिलाओं के काम दुनिया के अंदर जाने जाते हैं, लेकिन उनको अभी भी प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। आपने एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की ताकि इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म से आप इंटरनेशनल स्तर पर आपके प्रोडक्टों को दिखा सकें। और जो महिलाएं गांव में बैठी है, छोटे कस्बे में बैठी है, उनमें हुनर तो है, वह प्रोडक्ट भी अच्छा बनाती है, लेकिन उनके लिए बाजार नहीं है, तो बाजार देने का आपने काम किया। तो आपने एक आत्मनिर्भर भारत के साथ आत्मनिर्भर महिलाओं को बनाने का काम किया। जब आत्मनिर्भर महिलाएं बन जाएगी, आत्मनिर्भर भारत महिलाएं बन जाएगी, तो भारत अपना आप आत्मनिर्भर बन जाएगा। और महिलाएं आत्मनिर्भर होने के बाद भारत सशक्त होगा, मजबूत होगा। इसीलिए महिलाएं जिस क्षेत्र में जो ठान लेती है वो करके मानती है। ये हमने महिलाओं के कई स्वरूपों को देखा है। और आप सब जिस समर्पित भाव से
यहाँ काम कर रहे हैं, चुनौती मानकर काम कर रहे हैं, क्योंकि मायसी समाज आजादी के पहले भी, आजादी के बाद भी इस देश के अंदर चाहे सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो, एक व्यापक परिवर्तन करने का काम किया। मायसी समाज ने आजादी के पहले भी देश के अंदर उद्योग व्यापार करके लोगों को रोजगार देने का काम किया। सामाजिक रूप से चाहे कहीं धर्मशाला बनानी हो तो धर्मशाला बनाए, भूखे को हो तो अन्न भंडार बनाए। उनके चिकित्सालय, जब सरकार चिकित्सालय नहीं बना सकती थी, मायसी समाज ने चिकित्सालय बनाए। बच्चों को शिक्षा के शिक्षा केंद्र नहीं हुआ करते थे, मंदिर नहीं हुआ करते थे, मायसी समाज ने शिक्षा के मंदिर बनाए, हाई क्लास शिक्षा के बनाए, टेक्निकल एजुकेशन के बनाए, मेडिकल के बनाए। इस तरीके से तमाम क्षेत्रों के अंदर आप चले जाएं, 100 परिवार भी, 50 परिवार भी किसी कस्बे में रहते हैं तो उनकी सामाजिक सेवा के कारण, समाज के समर्पण के कारण उनकी प्रतिष्ठा है। और ये प्रतिष्ठा हमारे पूर्वजों ने बनाई है। केवल जाति समाज के आधार पर लोगों को सम्मान नहीं मिलता, क्योंकि अब परिस्थितियां परिवर्तन हो गई। समाज को सम्मान मिलता है उस संस्कार के माध्यम से समाज के प्रति काम करने के, समाज के प्रति समर्पण सेवा के काम। कोविड काल में ने देखा किस तरीके से मायसी समाज में अपने आप कोविड के अंदर किसी व्यक्ति को परेशानी ना हो इसकी चिंता करी, अपने परिवार का कमाया धन समाज को समर्पित करने का काम किया। और इसीलिए मायसी समाज की महिलाएं भी इसी दिशा के अंदर काम कर रही है कि केवल मायसी समाज की महिलाएं नहीं, तमाम महिलाओं के प्रोडक्ट को एक नया बाजार देने का काम किया। और मैं सोच सकता हूं ये बाजार आपने राष्ट्रीय स्तर पर दिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार दिया। आज वर्चुअल माध्यम से कई देश की महिलाएं यहाँ से जुड़ी हुई है, अभी समाज की जुड़ी होगी, आने वाले समय के अंदर देश की तमाम महिलाएं जुड़ेगी और धीरे धीरे आपका एक प्लेटफॉर्म, वर्चुअल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देश के अंदर महिलाओं को प्रोडक्ट बनाकर उनको प्लेटफॉर्म देने का काम किया करेगा। निश्चित रूप से मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, विशेष रूप से क्योंकि अध्यक्ष के नेतृत्व में काम होता है। अध्यक्ष हमारे कोटा की हैं और लगातार वो सामाजिक गतिविधियों के अंदर लगातार लगी रहती है और कोशिश करती रहती है कि सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से मैं कैसे समाज को दे सकती हूँ। और उसके लिए उनको अध्यक्ष के साथ पूरी टीम के बिना कोई काम नहीं होता। टीम का नेतृत्व करने वाला सही दिशा की ओर नेतृत्व दे और पूरी टीम को साथ लेकर चले। और आज धीरे धीरे मायसी महिला मंडल ने एक व्यापक बड़ा दायरा खड़ा किया है, देश भर की महिलाओं को जोड़ा है, इंटरनेशनल स्तर पर काम करने वाली महिलाओं को जोड़ा है। मैं सभी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और मैं ये प्लेटफॉर्म खड़ा किया आपने, इसको और कैसे बढ़ा सकते हैं इसकी बैठ कर अपन कार्य योजना बनाएंगे ताकि हम नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर इस सखी कार्यक्रम को केवल एक दिन का मेला नहीं, इसको लगातार हम वर्चुअल के माध्यम से ऑनलाइन प्रोडक्ट को बेचना और ऑनलाइन प्रोडक्ट को बाजार देने के काम को नियमित करने का काम करेंगे ताकि एक नई दिशा दे सकें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय महेश। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपके आशीर्वचनों के लिए। और आपने बहुत सुंदर कहा कि क्यों ना इस कार्यक्रम को 9 दिन का नहीं रख के बल्कि नियमित कर दिया जाए। अगर ये पॉसिबल हो सकेगा तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि इसको नियमित किया जा सके, क्योंकि कोशिश करने से ही हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर, कोविड रूपी गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। धन्यवाद भाई साहब। सुनकर अनसुना कर दे ऐसी इनकी आवाज नहीं, सुनकर अनसुना कर दे ऐसी इनकी आवाज नहीं, और मिलकर भूल जाए कोई इनसे ऐसे इनके अल्फाज नहीं। किसी भी महफिल में छुप जाए ऐसे इनके अंदाज नहीं, और सूरज से दमकते हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। हमारी माहेश्वरी महासभा के सभापति श्री श्याम जी सोनी, जिन्होंने एक्सपो सफलता हेतु ई पत्रिका के माध्यम से ना सिर्फ भरपूर सहयोग दिया
बल्कि अपने आशीर्वचनों से हमेशा हमें मोटिवेट किया। आग्रह करूंगी श्री श्याम जी सोनी, सभापति महासभा से कि कृपया हम लोगों के साथ जुड़े और अपने विचार रखें एक्सपो के बारे में। मीटिंग में दिख नहीं रहे हैं वो, शायद कुछ नेटवर्क इशू की वजह से शायद लीव हो गए हैं। ठीक है, हमारे बात कर लेती हूँ, तब तक आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी, श्याम जी सोनी से हम मिलेंगे अभी कुछ ही देर में। तब तक क्यों ना मिला जाए एक ऐसी शख्सियत से जो आज हमारी मुख्य अतिथि बनकर हम महिला शक्ति को सम्मानित कर रही है। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की। ऐसी ही एक शख्सियत है आज की हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती अरुणा जी ओसवाल। आग्रह करूंगी श्रीमती ओसवाल से कि वे अपने ओजस्वी वक्तव्य से हमारी बहनों, स्टॉल ओनर्स एवं विजिटर्स को प्रेरित करें। श्रीमती अरुणा जी ओसवाल। गिरिजा जी, मैं अरुणा जी का परिचय देना चाहूंगी। उससे पहले अरुणा जी के परिचय देने के लिए आग्रह करूंगी हमारी उत्तरांचल की सह प्रभारी श्रीमती राजश्री जी मोहता से। राजश्री जी, आप आए, परिचय दें। धन्यवाद गिरिजा जी। जय महेश। आज की मुख्य अतिथि श्रीमती अरुणा अभय जी ओसवाल, इनकी उपलब्धियों की जब लंबी सी फहरिस्त मुझे मिली, यानी कि सीवी जब मुझे मिली, तो इनकी पहली 2 पंक्तियों ने ही इनकी व्यक्तित्व की गहराई को बयां कर दिया। अंग्रेजी में लिखी उन पंक्तियों का हिंदी रूपांतरण कुछ इस प्रकार है। तवज्जो नहीं देती मैं कि जब दुनिया से रवा हूं तो जन्नत पाऊं। तवज्जो नहीं देती मैं कि जब दुनिया से रवा हूं तो जन्नत पाऊं। आरजू है बस इतनी सी कि इस दुनिया को ही जन्नत बना जाऊं। ऐसी सुंदर सोच की धनी, बहुमुखी प्रतिभा की धनी अरुणा जी अपनी अरुणमयी रश्मियों से इस धरा को स्वर्ग बनाने की इच्छा शक्ति रखने वाली वो शख्सियत है जिनका चुंबकीय व्यक्तित्व किसी भी सभा को आकर्षित कर सकता है, जिनकी कर्मठता का लोहा समाज के हर तबके ने माना है, जिनके परोपकारी हृदय की स्वर्णमयी आभा को हर जनमानस ने पहचाना है। इनका कर्म क्षेत्र किसी समाज या राष्ट्र से सीमित नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्वव्यापी है। She is currently playing active role as chairperson of Abhay Oswal Group and Aruna Abhay Oswal Trust, past international director and trustee, Lions Clubs International, co-president and international trustee, World Council of Religion for Peace, vice president, World Gen Confederation, on the board of PSD Family Welfare Foundation, also heading Women Entrepreneurship Committee at PSD Chamber of Commerce and Industry, trustee Lumba Foundation, chairperson Indian Council for Human Relationship। आइए अब अरुणा जी की उपलब्धियों से भी एक नजर डालें। सफलता के लंबे सफर में 13 अगस्त 2018 को यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मैडिसन यूएसए में इन्हें ऑनररी डॉक्टरल डिग्री ऑफ APAMALL से नवाजा। लेट प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इन्हें जैन रत्न पुरस्कार, श्रीमती किरण बेदी ने इन्हें वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड, मदर टेरेसा इंटरनेशनल अवार्ड कमेटी ने इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लायंस क्लब इंटरनेशनल ने अपने सर्वोच्चतम अवार्ड एम्बेसडर ऑफ गुडविल से श्री अभय जी एवं अरुणा जी को विभूषित किया। माननीय राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम ने अरुणा जी को इनके सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित किया। ऐसी महान शख्सियत से जब आप रूबरू हो तो वो अपनी इन सब उपलब्धियों का श्रेय अपने प्रेरणा स्रोत, मित्र, जीवन साथी, अपने पति श्री अभय कुमार जी को देती हैं। मानवता की राह में अनवरत अग्रसर होने वाली अरुणा जी ओसवाल को सखी एक्सपो 2021 के उद्घाटन मंच पर आमंत्रित कर अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन गौरवान्वित महसूस करता है। मैम, अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। श्रीमती
अरुणा अभय जी ओसवाल। थैंक यू राजश्री फॉर मेरा परिचय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि जिस तरीके से सखी एक्सपो ने एक बहुत अच्छा उत्तरदायित्व लिया है कि महिलाओं को आगे लेके जाए, आपने भी मेरा परिचय देके मुझे बहुत आज एम्पावर किया, इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आशा जी जो कि इसकी अध्यक्ष हैं आपके इस महेश्वरी जो आपका ये ग्रुप है, संगठन है, महिला संगठन, उन्होंने मुझे बोला कि अरुणा जी हम आपको चाहते हैं आज बुलाना। तो मुझे लगा कि मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा अवसर है कि आज मैं बहुत स्ट्रॉन्ग महिलाओं को मिलने वाली हूँ, उन महिलाओं को जो ऑलरेडी सशक्त हैं और जो चाहती हैं कि जितनी महिलाएं हमारे साथ हैं अभी, जिनको हम और सशक्त कर सकते हैं, उनको साथ में जोड़ें। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आशा जी। बद्री जी का खास तौर पे शुक्रिया कि बद्री जी ने भी बिल्कुल मेरे साथ बहुत अच्छा फॉलोअप किया और मुझे आज एक बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसे मैं बात कर सकती हूँ, मुझे उसके लिए आपने प्रेरित किया। तो जितनी भी इस महिला संगठन के साथ जो आपकी महेश्वरी महिला संगठन है, जितनी भी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हैं, जैसे कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी ने आज उन्होंने उद्घाटन किया, श्री कृष्ण ओम कृष्ण बिरला जी ने बोला कि ये महिलाएं ही कर सकती हैं काम, जिस काम को वो ले लेती हैं और ठान लेती हैं उसको करके ही, पूरा करके ही वो अपने सांस, जिसके चैन की सांस लेती हैं। तो महिला इज वेरी कमिटेड, एवरी वुमेन इज वेरी कमिटेड, उनमें बहुत पैशन कंपैशन है, सिर्फ अपने लिए नहीं है, अपने परिवार के लिए नहीं है, इवन अपने साथ में जितने लोग जुड़ते हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा उनमें करुणा दया की भावना है, ताकि हम उनको भी आगे बढ़ने के अवसर दे सकें। एक बहुत अच्छा आपने जो एक उत्तरदायित्व लिया, एक बहुत अच्छा जो इनिशिएटिव लिया गया सखी एक्सपो 21 का, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और नमस्कार करती हूँ, जय महेश करती हूँ कि आप इस तरीके से आगे बढ़ते रहें और हमें भी एक मौका मिले आप जैसे महिलाओं के साथ जुड़ने का और आप सबके कार्यों को देखने का। आशा जी ने बहुत अच्छे तरीके से जो ये बताया कि अभी तक आपकी संगठन ने बहुत काम किया। अगर मैं गिनाने जाऊंगी तो जो मुझे थोड़ा अवसर दिया गया, टाइम दिया गया है, बहुत समय निकल जाएगा, लेकिन आशा जी और उनकी पूरी टीम को आज मैं बिल्कुल दिल से, सही हृदय से मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आपने जिस अवसर को एक अपॉर्चुनिटी, डाइवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में बदला। सब यही बात कर रहे हैं, कोविड-19 का समय है, थोड़ा ठीक हो गया था समय, हम लोगों ने थोड़ा, मैंने भी 1 साल के बाद ट्रेवल करना शुरू किया था, लेकिन बिल्कुल बंद करना पड़ा क्योंकि दोबारा से स्थिति बहुत नाजुक है। अभी मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपने इस स्थिति को भांपते हुए इसका एक मौके का फायदा उठाने वाली बात जिसे कह सकते हैं, आपने वो किया और इतनी महिलाओं को आपने सुनहरा अवसर दिया है कि वो अपने प्रोडक्ट्स जो कि उन्होंने कोविड के टाइम पे 2020 मार्च से अब तक कई महिलाओं ने बहुत कुछ घर बैठकर किया है, उनको मौका नहीं मिल रहा था, हम उनको कैसे दुनिया में लेकर आए, कैसे हम पूरी इंटरनेशनल बेस पे, नेशनल बेस पे उनको हम दिखाएं, ये मौका आपने उनको प्रदान किया आशा जी। इसके लिए आप, आपकी पूरी टीम, जितने भी आपके साथ हमारे मेन मेंबर्स जुड़े हैं, मेल मेंबर जुड़े हुए हैं, जितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हैं, आपके जितनी मेंबर्स हैं, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा कार्य किया है। जैसा कि राजश्री जी ने मेरे इंट्रोडक्शन में बताया कि बिल्कुल जब तक महिलाओं के साथ पुरुष नहीं होते, चाहे वो उसके पति के रूप में हो, चाहे उनके फैमिली मेंबर्स के रूप में हो, या उनके बच्चे नहीं होते, वो महिला कभी आगे नहीं बढ़ सकती। मेरी भी ऐसी ही जर्नी है, मेरी जर्नी जो सेवा की जर्नी है अभी जी ने शुरू करवाई और मुझे आज तक जो भी मान सम्मान मिला, जो भी मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली, अवसर मिले, जितने मुझे अवार्ड्स मिले, रिवॉर्ड्स मिले, जिस पोजीशन पे आज मैं पहुंची हूँ इंटरनेशनल और नेशनली, आई थिंक उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे पति लेट श्री अभय ओसवाल जी का है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत एम्पावर किया है, उन्होंने मेरे हर मौके पर, हर कदम पे मेरा उन्होंने तो साथ दिया है, मुझे सपोर्ट किया है और मुझे एनकरेज किया है। मुझे लगता है कि अगर पति आपके साथ होता है तो महिला पूरी दुनिया को जीत सकती है, तो वो मेरे साथ हुआ। तो मैं इस मामले में बहुत लकी रही, लेकिन अनलकी रही कि थोड़ा जल्दी छोड़ के गए। लेकिन अभी मैंने क्या ठाना है, पूरी स्ट्रॉन्ग महिला होने के नाते कि जितने महिला संगठन हैं उनको एम्पावर करें। जैसे कि मैं बताया गया मेरी इंट्रोडक्शन में, मैं पीएचडी चैम्बर की वुमेन एंटरप्रेन्योर कमेटी की चेयरपर्सन हूँ। हम वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट का काम करते हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हम बहुत कनेक्ट करते हैं रीजनली, नेशनली, इंटरनेशनली, ताकि वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकें।
मैं चाहूंगी आशा जी, आपको कभी भी लगे हमारे साथ जुड़ने के लिए, या कोई भी आपको लगे कि आपकी ये बहन एक महिला सदस्य होने के नाते, एक सिस्टर के नाते आप किसी भी रूप में मुझे समझ सकते हैं, कहीं पे भी मैं आपके साथ जुड़ सकूं, तो मैं डेफिनेटली अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी कि मैं भी आपके माध्यम से कुछ महिलाओं को हम लोग आगे बढ़ा सके। हमारे अरुणा ओसवाल ट्रस्ट के बहुत कार्य चल रहे हैं, हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स महिलाओं के लिए चल रहे हैं, हमारे स्कूल, एवरीथिंग वी आर डूइंग फॉर लेडीज के लिए भी बहुत काम हो रहा है, विडोज के लिए, बच्चों के लिए, वुमेन के लिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम जितने भी संगठन साथ में जोड़ सकें उससे ज्यादा हमारा काम बढ़ता है। और आप तो अभी इंटरनेशनली अपने आप को जोड़ रहे हैं, अभी ये समय रहेगा। और आपने जो ये बीड़ा उठाया है, एक जैसे आपने बोला अपनी स्पीच में कि लहरों से बढ़कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपकी हार तो हो ही नहीं सकती, आपके साथ सशक्त महिलाएं जुड़ी हैं। मैं अभी सुन रही थी सब महिलाओं को, ईच जिन्होंने अभी आज बोला है इस मीटिंग के माध्यम से, मैं उनकी शक्ति को समझ सकती हूँ, उनकी मैं फीलिंग्स को समझ सकती हूँ, उनकी मैं एम्पावरमेंट को समझ सकती हूँ। तो आप बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और मैं आशा करूंगी कि आप और आगे भी बढ़ेंगी इस संगठन का जिसका आपने शुरुआत किया। जैसा कि ओम जी बिरला जी ने भी बहुत एनकरेज किया कि वो इतने बड़े अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महेश्वरी समाज के वो गौरव हैं, अगर वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारा वैश्य समाज अगर वो भी साथ में जुड़ जाते हैं, मैं उसकी भी अध्यक्ष हूँ, ऑल इंडिया वुमेन वैश्य समाज की, अगर हम लोग साथ में जुड़ जाएं, मुझे लगता है कि सोने पे सुहागा, वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। हम इंटरनेशनली भी कनेक्ट कर सकते हैं, नेशनली भी कनेक्ट कर सकते हैं। और जो महिलाएं बहुत आगे आना चाहती हैं, बहुत टैलेंट है, हर महिला में टैलेंट होता है, लेकिन उसको बाहर निकालने की जरूरत है। जिसको बाहर निकलने का मौका मिल जाता है उसके लिए स्काई इज द लिमिट, कोई उसको रोक नहीं सकता। यही वो काम आप कर रहे हैं। उन महिलाओं को जिनको मौका नहीं मिल रहा अपने प्रोडक्ट्स को दिखाने का, एक्सपो में जाने का, आपने वो एक मौका दिया, उसके लिए आप सब जितने भी आपके साथ मेंबर्स हैं, जितने लोग जुड़े, उनको बहुत बधाई। वर्चुअल एक्सपो का जो टूर कराया गया, मैं जरूर कहना चाहूंगी एक्सेलेंटली डन। मुझे तो लगा ही नहीं कि मैं वर्चुअल ज्वाइन किया, मुझे लगा कि मैं तो फिजिकली चल रही हूँ आपके साथ और बहुत बड़े एक्सपो में पहुंच गई। कितना इजी तरीके से, कितने आसान तरीके से आपने हम सबको वहां पहुंचाया, मुझे मालूम है उसके लिए बहुत बड़ा एफर्ट है। इट इज नॉट इजी, नॉट ए इजी जॉब टू क्रिएट सच ए बिग एक्सपो, और वो भी वर्चुअली। कितनी मेहनत होगा इसके पीछे मैं समझ सकती हूँ। उन सब सखियों को जिन्होंने के ये वर्चुअल एक्सपो का आयोजन किया, उनको भी बहुत बहुत मैं मुबारक देना चाहूंगी। सही माना में हम बहुत बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, वुमेन एम्पावरमेंट की, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू गिव देम फिश, इट इज इम्पोर्टेंट टू मेक देम, एनकरेज देम हाउ टू फिश। ये एक उनको खाना देना या उसको कुछ खाने के लिए दे देना बहुत बड़ी बात नहीं है, उनको कैसे उसको बनाना, कैसे उसको आगे लेके बढ़ना बहुत बड़ा प्रयास है। और उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपने कितनी कल्चरल एक्टिविटीज के लिए आपने बहुत कुछ बताया, वी हैव डन सो मच कि फॉर दिस वुमेन एम्पावरमेंट, उनको सेल्फ सफिशिएंट कैसे बनाएं, और उनको कितनी बड़ी योजनाएं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर योजना जो बात किया, हमारे ओम जी बिरला ने भी बात किया, उसके लिए सशक्तिकरण महिला को करना। अगर महिला सशक्त हो जाती है तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को वो जीत सकती है। अगर मैं इंटरनेशनली बात करूं, कितनी महिलाएं अभी इंटरनेशनली, हमारे यूएस की वाइस प्रेसिडेंट, और भी न्यूजीलैंड और नॉर्वे, वहां पे महिलाएं ही हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई कोई पूरी कंट्री को संभाल के बैठी हुई हैं, क्योंकि उनमें उन्होंने काबिलियत देखा, क्वालिटीज देखा, उनकी कैपेसिटी देखा, उनकी एफिशिएंसी को देखकर उनको आगे लेकर आए। कौन लेकर आए? मेल मेंबर्स जितने भी हैं। तो जहां पे हमारे साथ मेल मेंबर जुड़ जाते हैं और जो हमारी शक्ति को पहचानते हैं, मेरी सक्सेस का रीजन यही है, मेरा एक कारण ये भी है, सिर्फ अभय ओसवाल जी तो है ही, क्योंकि वो तो मुझे सपोर्ट किए ही, उन्होंने तो मुझे आगे बढ़ाया, लेकिन सामने से मुझे पूरे भारत में जितनी संस्थाओं से मैं जुड़ी हूँ, नेशनली इंटरनेशनली, सबने बहुत एनकरेज किया, सबने बहुत उत्साह दिया, मुझे प्रोत्साहन दिया, मुझे सशक्तिकरण बनने में मौका दिया, तभी मैं आगे बढ़ सकी। मैं चाहूंगी कि आने वाले समय में हम और महिलाओं को भी ये मौका दें, उनको भी आगे बढ़ने के लिए हम प्रेरित करें, ताकि वो पीछे मुड़ के ना देख सकें। आपके कार्यों की मैं सराहना करती हूँ, जो कार्य आपने आज तक किए हैं, और मुझे अपने साथ में जोड़ा, मुझे आपने मुझे एक योग्य समझा कि अरुणा जी को आज बुलाएं और उनको ये दिखाएं कि हम कितना काम कर रहे हैं। सखी वर्चुअल एक्सपो,
ये आपका जो महिला संगठन है माहेश्वरी, पूरा नेशनल इंटरनेशनली भी आपने जैसे आज बोला, नेपाल को भी आपने जोड़ा, काफी कंट्रीज को आपने साथ में जोड़ा, बहुत बड़ी बात है। आपकी शाखाएं इंटरनेशनली भी बहुत पहुंचेंगी। और आपकी जो एक आपका जो एफर्ट है जो कि 9 दिन तक चलने वाला है, जैसा कि बोला बिरला जी ने, तो बोला हमारे भाई साहब ने कि इसको और बढ़ाएं, और आपने गिरजा जी ने ये भी बोल दिया कि हम कोशिश करेंगे। मैंने बोला ना, लहरों से बढ़कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपकी हार नहीं हो सकती क्योंकि आपने ठान लिया है। अभी आपने आपने एक अपना उद्देश्य, आपका एक गोल है, इस गोल को आगे लेके जाना चाहती हैं, एंड यू आर डेफिनेटली, जो आपका सपना है वो डेफिनेटली पूरा होगा, ये मैं आशा कर रही हूँ और कर सकती हूँ आने वाले समय में। मैं बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगी क्योंकि मुझे पता है अभी और भी स्पीकर है, थोड़ा लेट भी हो गया प्रोग्राम, लेकिन मैं अंत में एक नारी के लिए इतना ही कहना चाहती हूँ कि नारी को आप अबला मत समझो, नारी तो सबला है ही। वो कहते कि नारी तू चाहे सीता है या कमला, मत समझ खुद को कभी अबला, तू निर्बल नहीं है, याद करो कहानी, हम जैसी थी झांसी की रानी। खुद को मत बना मिट्टी की मूरत, खुद को मत बना मिट्टी की मूरत, तुझसे अलग नहीं सुषमा की सूरत। मुश्किल है क्या अगर तू ठान ले, मुश्किल है क्या अगर तू ठान ले, मंजिल दूर नहीं ये तू जान ले। बहनों आसमां पे लिख दो नाम, माई रिक्वेस्ट टू ऑल द लेडीज प्रेजेंट हियर, बहनों आसमां पे लिख दो नाम, कल्पना और सुनीता ने किया ये काम। आंचल में दूध और आंखों में पानी, वो मैत्री शब्दगुप्त की लाइनें, आंचल में दूध और आंखों में पानी, नहीं सुहाती अब ऐसी कोई कहानी। नारी तू चाहे सीता है या कमला, कभी अपने आप को मत समझ अबला। यू आर ऑल स्ट्रॉन्ग, यू आर ऑल एम्पावर्ड, एंड मैं यही कुछ कहना चाहूंगी, आज की जो आपके सखी एक्सपो जो आपने शुरू किया है वर्चुअल, उसको बहुत बहुत बधाई, उसको बहुत सक्सेस मिले, और जितनी मैक्सिमम महिलाएं, मैक्सिमम पुरुष और महिलाएं नेशनली इंटरनेशनली इसका पूरा फायदा उठा सकें। और सही मायना में शक्तिकरण की प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं, आत्मनिर्भर भारत की अगर मैं बात करूं, तो यही है जहां पे महिला सशक्त हो गई, आत्मनिर्भर भारत तो हो ही गया, क्योंकि महिलाओं की संख्या ज्यादा है। और एक महिला, वो कहते हैं कि अगर आप एक पुरुष को एम्पावर करते हो तो आप एक आदमी को एम्पावर करते हो, अगर महिला को करते हो पूरे परिवार को करते हो। आप सोचिए, एक महिला के साथ आपने कम से कम 5-6 मेंबर्स और जोड़े, उनको एम्पावर किया। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी उत्साह के साथ और इसी कामना के साथ, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड ग्रेट अपॉर्चुनिटी अगेन, वंस अगेन थैंक्स टू ईच वन ऑफ यू, बद्री जी, आशा जी, एंड ऑल द लेडीज हु आर हियर, जो भी आपकी टीम है, उन सबको बहुत बहुत बधाई। बस यही ऐसी कामना है कि आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं और हम साथ साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। अंत में मदर टेरेसा की वो लाइनें मैं आपको उस विश्वास के साथ छोड़ के जाऊंगी, जैसा कि मेरे लिए अभी इंट्रोडक्शन किया राजश्री जी ने, जो मेरी लाइनें, जिनको मैं अभय जी मुझे हमेशा वो लाइनें कहते थे, मैं वो भी रिपीट करूंगी इंग्लिश में। उसके बाद मदर टेरेसा की लाइनों से मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगी, मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगी। जो राजश्री जी ने हिंदी का रूपांतर किया, इंग्लिश में बोलना चाहूंगी। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट to go to heaven after we leave. It is not important to go to heaven after we leave. It is important to create heaven on this earth before we leave. So this is important. आप किसी भी तरीके से एक महिला को सशक्त भी कर दिया, you have created heaven. This is what I always feel. और मदर टेरेसा की वो beautiful lines है, this world is full of good people. This world is full of good people. If you can't find one, be one. Thank you very much. Namaskar. Wishing you all the best and wishing you all the success. Namaskar. Thank you. Thank you so much, Aruna ji Oswal. Love you for understanding the effort that we have put in. Thank you so much. और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कोई भी महिला, जैसे आपने हमें साथ देने की बात की कि क्यों ना हम साथ मिलके काम करें, तो मैं यही कहना चाहूंगी, the queen is one who fixes other women's crown without even letting her know that her crown is being fixed. Thank you so much, Aruna ji. और एक बार फिर मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हूं हमारी ही एक शख्सियत के बारे में कुछ लाइनें लेकर। सुनकर दे अनसुना ऐसी इनकी आवाज नहीं, सुनकर कर दे अनसुना ऐसी इनकी आवाज नहीं, मिलकर भूल जाए कोई ऐसे इनके अल्फाज नहीं, किसी भी महफिल में छुप जाएं ऐसे इनके अंदाज नहीं,
और सूरज से दमकते हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। हमारी माहेश्वरी महासभा के सभापति श्री श्याम जी सोनी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। उन्होंने एक्सपो की सफलता हेतु न सिर्फ ई पत्रिका के माध्यम से भरपूर सहयोग दिया, बल्कि अपनी प्रेरणास्पद बातों से हमें मोटिवेटेड रखा। सुनेंगे हम हमारे महासभा के अध्यक्ष श्री श्याम जी सोनी से। धन्यवाद गिरिजा जी। मेरा मानना है कि आज संपूर्ण माहेश्वरी समाज के लिए एक गौरवमयी दिवस है, जब हमारी बहनों ने एक ऐसा वर्चुअल एक्सपो का निर्माण किया जिसको देखकर अनेक मल्टीनेशनल कंपनी भी उनकी जेलस हो सकती है। इस दिवस पर, इस अवसर पर मैं आशा जी और मंजू जी के नेतृत्व में गिरिजा जी की टीम ने जो काम किया है उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं, उनका दिल से अभिनंदन करना चाहता हूं। निश्चित रूप से ऐसे एक्सपो का उद्घाटन समाज के गौरव ओम जी बिड़ला के हाथों से होना ने इस क्षण को और भी गौरवमयी बना दिया है और इतिहास में एक स्वर्ण इतिहास लिखा दिया है इसका। मैं समझता हूं कि अभी कुछ दिन पहले हमने होली का त्योहार मनाया, नया वर्ष मनाया, और बहनों ने तो कल बहुत धूमधाम से गणगौर का उत्सव मनाया। और अब नवरात्रि के अवसर पर जब महिलाओं का सब जगह पूजन होता है, महिला शक्ति का पूजन होता है, ऐसे समय पर इस एक्सपो के उद्घाटन पर देश की सामाजिक जगत में जानी मानी हस्ती अरुणा जी ओसवाल की उपस्थिति ने भी निश्चित रूप से आप सबका मनोबल और उत्साह बढ़ाया है, मेरा ऐसा मानना है। मुझे ये कहने में कतई भी संकोच नहीं है कि गिरिजा जी के नेतृत्व में उनकी टीम ने दिन रात जो मेहनत करके एक प्लेटफॉर्म बनाया है, मैं समझता हूं कि लगता है कि दिनों से आपकी एक्सपो की तारीखें तय थी, लोग वर्चुअली एक्सपो में जाएंगे या नहीं जाएंगे, कितने लोग जाएंगे, मगर देखिए जब सफलता दिलानी होती है तो देश में कोरोना की सेकेंड वेव बहुत तेजी से फैली, सारे बड़े शहरों में देश में लॉकडाउन लगा और मुझे विश्वास है कि आप घर में बैठे सारे परिवार 24 घंटे आपके इस एक्सपो में शामिल होंगे। हमारी बहनों ने जो क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाए, 131 स्टॉल लगे हुए हैं, उसमें लगे हुए प्रोडक्ट्स को देखेंगे, परखेंगे और अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे खरीद कर सभी बहनों का मनोबल बढ़ाएंगे। इस एक्सपो में जो प्लेटफॉर्म आपने प्रदान किया है, और जैसा अभी अरुणा जी बोल रही थी और ओम जी भाई साहब ने भी जो भावना व्यक्त की, ये सिर्फ 9 दिन का एक्सपो नहीं, ये प्लेटफॉर्म अगर जीवंत और जागृत रखने की कोई टेक्निक हम निकालें और हमारी बहनों को 9 दिन के लिए 24 घंटे नहीं, 365 दिन के लिए 24 घंटे प्लेटफॉर्म प्रदान कर सके तो ये एक विश्व कीर्तिमान में अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन का पुनः नाम लिखा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। सिर्फ खरीदी बिक्री का प्लेटफॉर्म नहीं, महिला जगत में जिन्होंने अपनी सफलताओं से अपने हस्ताक्षर लिखे हैं, चाहे वो मोनिका पनपालिया हो, चाहे कुकिंग के इसमें शोभा इंद्रानी भाभी हो, ऐसे सभी लोगों को भी आपने आमंत्रित किया है कि वो अपने अनुभव, अपनी सफलता इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने वालों से शेयर करें। तो निश्चित रूप से ऐसी सब बहनों के अनुभवों से विश्व भर की बहनें अपना लाभ उठाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं इस आज के उद्घाटन सभी समाज के ही नहीं,
सभी अन्य समाज के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें, इस एक्सपो को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। मैं सफलता की कामना करता हूं। कोरोना के पीरियड में आशा भाभी संगठन की सारी बहनों ने देश भर में गृह कार्यों की जो अतिरिक्त जवाबदारी ऊपर आई थी उसका कुशलता पूर्वक निर्वाह करने के बाद बचे हुए समय में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके माहेश्वरी समाज में जितने कार्यक्रम लिए, सारे परिवारों को, चाहे वो शहरों में बसे हो, उनको नजदीक लाने का कार्य किया है। ये भी मैं से विभिन्न समितियों ने आपके इस 13 महीने के पीरियड में कोरोना के सारे काल में कार्य किया है, वो निश्चित रूप से अभिनंदन है। मुझे विश्वास है कि इस एक्सपो को जो अपेक्षित सफलता है उससे भी ज्यादा सफलता मिले। प्रभु चरणों में मैं ऐसी कामना करता हूं और पुनश्च अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा से आपको हर तरह के सहयोग की मैं वादा करता हूं। धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद श्याम भाई साहब। एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम में विश्वास जताने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि आप लोग सब महासभा से भी हमारे एक्सपो से जुड़ेंगे, और ना सिर्फ जुड़ेंगे बल्कि देखेंगे और कुछ ना कुछ शॉपिंग करके जाएंगे। अब मैं आग्रह करूंगी हमारी महामंत्री श्रीमती मंजू जी बांगड़ से, उनके लिए ये कहते हुए कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं कि नगमे वफा पर हर साज पर गा नहीं सकते। कवि हृदया हमारी महामंत्राणी मंजू जी बांगड़ से कि आए हुए अतिथि गणों को धन्यवाद ज्ञापन कर उनका आभार व्यक्त करें, और भगवान उमा महेश के नाम से हम एक्सपो का आगाज करते हैं। बंदे हैं तेरी रहमतों पे नाज करते हैं, फकत तेरी मदद और ताकत के भरोसे पर उड़ना तो नहीं आता मगर परवाज करते हैं। आग्रह करूंगी श्रीमती मंजू जी बांगड़ से आभार प्रदर्शन के लिए। धन्यवाद गिरजा जी। आप सभी उपस्थित स्नेही स्वजनों, अति सम्मानित श्रेष्ठ अतिथिगण एवं सभी सुधीजनों को मेरा सादर जय उमा महेश। ओम में ही आस्था और ओम में ही विश्वास, ओम में ही शक्ति और ओम में ही सारा संसार, ऐसे ही महिमा में नाम है समाहित, जिनका हमारे आज के कार्यक्रम के उद्घाटन करता समाज गौरव लोकसभा स्पीकर श्रीमान ओम कृष्ण जी बिरला, जिनकी उपस्थिति ने किया रोशन यह जूम सभागार। मुख्य अतिथि के रूप में वर्चुअल मंच पर विराजमान अरुणा सी प्रकाशमान श्रीमती अरुणा जी ओसवाल। प्रमुख अतिथि महासभा के सभापति श्री श्याम जी सोनी भाई साहब, महासभा के प्रधान अतिथि पूर्व सभापति श्रीमान रामपाल जी सोनी भाई साहब, विशिष्ट अतिथि युवा संगठन की शक्ति अध्यक्ष श्री राजकुमार जी कालिया, कार्यक्रम अध्यक्ष जिनके नेतृत्व ने दी कर्म की परिभाषा, ऐसी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती आशा जी महेश्वरी, सखी वर्चुअल एक्सपो की संयोजिका श्रीमती गिरजा सारडा, उषा जी मोहंता एवं सखी एक्सपो की उत्साही टीम, सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, मार्गदर्शक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बहने, संरक्षक रत्निमा, हमारी सभी समितियों की प्रभारी सह प्रभारी, नेपाल चैप्टर सहित 27 प्रदेशों के अध्यक्ष, कार्य समिति, संयोजिकाएं, मंत्री, सह संयोजिकाएं, सदस्यगण एवं अत्यंत विशिष्ट अतिथिगण, आप सभी को राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में मेरा मंजुल सा अभिवादन। आंखों में सपने और दिल में अरमान, आंखों में सपने और दिल में अरमान बनाने को अपनी पहचान, एक नया आकाश पाने को, एक नया आकाश
पाने को, अपने इंद्रधनुषी सपने सजाने को, असंभव को संभव बनाकर पाए अति श्रेष्ठता का मान, नारी सशक्तिकरण की मिसाल बन, आओ सखी वर्चुअल एक्सपो में मिलकर भरे उड़ान। जी हाँ, इसी सुखद भावनाओं का प्रत्यक्षीकरण है आज का यह कार्यक्रम, जिसमें आभार अभिव्यक्ति मानो मेरी मंजुल भावनाओं की परिणति, क्योंकि आभार एक भावना है और प्रेम, विनम्रता, आदर की संभावना है। सर्वप्रथम आभार व्यक्त करती हूँ तहे दिल से हमारे आज के उद्घाटनकर्ता लोकसभा स्पीकर माननीय श्री ओम कृष्ण जी बिरला भाई साहब का, जिन्होंने इस वर्चुअल मेले का उद्घाटन कर इस सखी एक्सपो 9 दिवसीय 2021 का शुभारंभ किया। उनकी गरिमा में उपस्थिति, उनका वरद हस्त, उनकी सराहना हम सभी के लिए अभिप्रेरक है। उनका यह कथन कि रुकना नहीं चलना है, उनका यह कथन कि रुकना नहीं चलना है और कोरोना की इन विकराल परिस्थितियों में भी संगठन द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु यह वर्चुअल सखी एक्सपो का आयोजन जो आपने किया, वास्तव में सराहनीय है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का यह प्रयास मानो राष्ट्र को सशक्त बनाने का एक सुंदर अभ्यास वास्तव में प्रशंसनीय है। आपने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सी महिलाओं को जोड़ा, इस भावना से हम सभी को प्रशंसा कर अभिभूत किया। आपने अपने बहुमूल्य समय से समय निकालकर हमें कृतार्थ किया। आपको आभार स्वरूप प्रस्तुत है चंद पंक्तियां। हथेली पर सूरज उगाता है, सुना था आज देख लिया। उम्मीद मिल जाए तो मन हवा में उड़ जाता है, सुना था आज देख लिया। आप यहाँ पधारे हमारे हौसलों को तो पंख लग गए मानो। आप यहाँ पधारे हमारे हौसलों को तो पंख लग गए मानो। कार्यक्रम को मिली ओम सी भव्यता और कृष्ण सी अविजित सफलता। समर्पित है आपको अनेकानेक धन्यवाद। तहे दिल से शुक्रिया। पुनः हमारा प्यारा सा धन्यवाद समर्पित है हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती अरुणा जी ओसवाल को, जिनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। नारी शक्ति की प्रतीक अरुणामयी आभा से ओतप्रोत आपके उज्जवल विचार, आपकी सोच वंदनीय है, अभिनंदनीय है। आपका यह कथन कि नारी तू कभी न समझ अपने को अबला, निश्चय ही बहुत सुंदर महिला शक्ति से प्रेरक विचार है। आपके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि नए गगन में नया सूरज जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी अरुणा है इसमें। आपका दिल से धन्यवाद। विशेष रूप से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगी हमारे सभी परम सम्माननीय विशिष्ट अतिथि गणों का। हमारे कर्मठ सभापति जी श्रीमान श्याम जी सोनी, पूर्व सभापति आदरणीय रामपाल जी सोनी एवं युवा संगठन की प्रगति के आधार भाई श्री राजकुमार जी कालिया, जिनका सानिध्य, जिनका प्रोत्साहन हमारे महिला संगठन को सर्वदा मिलता रहा है। आपका यह कथन कि महिला संगठन द्वारा एकजुट प्रयासों से मानो स्वर्णिम इतिहास रचा जा रहा है, निश्चय ही हम सबके उत्साह का संवर्धन है। आप सबके साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि किसी ने कहा है कि हमें सीमित निराशा को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन असीमित आशा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आशा वो उम्मीद है जो उपलब्धि की ओर सदैव ले जाती है। और हमारे महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष आशा जी अपने नाम को सार्थक करते हुए अपने कुशल नेतृत्व द्वारा हमारे वर्तमान परिवेश में टेक्नोलॉजी के माध्यम से मानो इसी भावना को चरितार्थ कर रही हैं और आपदा को अवसर में बदलते हुए
इस सत्र को उपलब्धियों के सोपान पर संगठन को प्रगतिमान कर रही है। उनके नेतृत्व को मैं नमन करती हूँ, हृदय से उनका साधुवाद व्यक्त करती हूँ। हमारे प्रमुख प्रायोजक भिलवाड़ा से श्रीमती ममता श्रीनिवास जी मोदानी, रैफल प्रायोजक श्री राधेश्याम जी सारड़ा तथा स्टॉल डिस्प्ले प्रायोजक श्रीमती कीर्ति जी काबरा एवं सभी स्टॉल होल्डर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आर्थिक सहयोग प्रदान कर मेले की संयोजना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप सभी के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि हम सभी आज बहुत खुश हैं। हम सभी आज बहुत खुश हैं क्योंकि कार्यक्रम में आपके आने से आई बहार, क्योंकि कार्यक्रम में आपके आने से आई बहार। शुक्रिया आप सभी का, शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में आने के लिए, इस कार्यक्रम में आने के लिए, हर लम्हे को खूबसूरत बनाने के लिए, हर लम्हे को खूबसूरत बनाने के लिए और राम से ओजस्वी, श्याम से कर्मशील और राजकुमार से प्रेरक विचारों को सुनकर, राम से ओजस्वी और श्याम से कर्मशील, राजकुमार से प्रेरक विचारों को सुनकर मिली हमको अकल्पनीय प्रेरणा, मिली हमको अकल्पनीय प्रेरणा। आपका शत शत आभार, आपका शत शत आभार। मैं साथ ही हमारे सभी जो यहाँ कर्मठ बहनें, वास्तव में जिसको बनाने के लिए हम सभी जानते हैं कि सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती। इसको बनाने के लिए दृढ़ संकल्प, मेहनत का हुनर और आत्मविश्वास का धागा और सम्मिलित प्रयासों की खूबसूरत डिजाइन चाहिए, जिसको सार्थक किया है हमारी सखी एक्सपो समिति यानी सखी एक्सपो की टीम और कोऑर्डिनेटर कार्यक्रम की संचालिका श्रीमती गिरजा जी सारड़ा, महिला अधिकार उत्थान सुरक्षा सशक्तिकरण समिति की प्रभारी हमारी श्रीमती उषा जी मोहंता व उनकी टीम की सभी सह प्रभारी स्वाति जी काबरा, राजश्री जी मोहता, कांचन जी राठी, राधेश्याम जी, रश्मि जी बिन्नानी और प्रतिभा जी नत्थानी, सखी एक्सपो की सभी टीम, सभी प्रदेश संयोजिका, सह संयोजिका एवं सभी प्रदेशों से के नेतृत्व ने जो सहभागिता निभाई, उन प्रत्येक बहन को हार्दिक धन्यवाद। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना घोंसला, पूछा चिड़िया से कैसे बना घोंसला, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आपके आसमान से छूने वाले हौसलों को मैं सलाम करती हूँ। इस कार्यक्रम की सखी एक्सपो टीम से श्रीमती ज्योति जी, श्रीमती शैला जी, श्रीमती मधु जी बाहेती एवं टेक्नोलॉजी प्रवीण हमारी कंप्यूटर समिति से श्रीमती भाग्यश्री, जूम संचालिका उर्मिला जी कलंत्री व श्रीमती अंजलि जी तापड़िया, आप सभी के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जिनकी सोच, कार्यशैली एवं टेक्नोलॉजी दक्षता ने इस वर्चुअल मेले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में मैं विशेष रूप से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगी हमारी निवर्तमान अध्यक्ष कल्पना जी गगरानी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लता, गीता दीदी, विमला दी, शोभा दी, सुशीला जी एवं आदरणीय रत्नी माँ, आप सभी को मंजुल मन से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। हमारे सभी राष्ट्र समिति प्रभारी, सह प्रभारी, सभी प्रदेश अध्यक्ष, सभी पदाधिकारीगण एवं सभी प्रत्येक कार्यकर्ता के प्रयासों की सराहना करती हूँ। आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आप सबके लिए यही कहना चाहूंगी कि आप सभी का साथ पाकर मन मुदित है, आप सभी का साथ पाकर मन मुदित है और आप सभी के स्नेह से अंतर्मन पुलकित है, आप सभी के स्नेह से अंतर्मन पुलकित है। चले थे इस सफर में कुछ डरते डरते, चले थे इस सफर में कुछ डरते डरते, पर आप सभी के मार्गदर्शन से मानो बेमिसाल सफलता अर्जित है, मानो बेमिसाल सफलता अर्जित है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप 16 से 24 अप्रैल तक चलने वाले इस वर्चुअल एक्सपो में, जिसका शुभारंभ हो चुका है, पधार कर शॉपिंग करें, एंजॉय करें,
और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों से प्रोत्साहित हो, इसी मधुर भाव के साथ मैं पुनः मंजू बांगड़, राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और नवरात्र रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको सादर प्रेषित करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद एवं अंतर्मन से आभार आभार आभार। जय महेश। धन्यवाद महामंत्री मंजू जी बांगड़। जैसा सोचा था वैसा ही काव्यमय धन्यवाद ज्ञापन। और अब कार्यक्रम अध्यक्ष आशा जी की अनुमति से कार्यक्रम समापन की घोषणा के पूर्व हम एक बार यदि आज्ञा हो तो मैं अपनी टीम का परिचय आपके साथ करवाना चाहूंगी, सबको स्पॉटलाइट पर लेकर। और उसके साथ साथ तुरंत इसके बाद राष्ट्रीय गान के लिए हमारी टेक टीम से आग्रह करूंगी। ये है हमारी राष्ट्रीय प्रभारी उषा जी मोहंता। अब हमारे साथ हैं उत्तरांचल से हमारी सह प्रभारी राजश्री जी, दक्षिणांचल से हमारी सह प्रभारी स्वाति जी काबरा। इन सभी बहनों के बिना मैं इस मेले की परिकल्पना भी शायद ना कर पाती। रश्मि जी बिन्नानी हमारे पूर्वांचल की सह प्रभारी, प्रतिभा जी नाथानी मध्यांचल से, मध्यांचल सह प्रभारी, कांचन जी राठी पश्चिमांचल से, पश्चिमांचल सह प्रभारी कांचन जी। जैसा हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे साथ एक बहन हमारी समिति से अलग होकर जुड़ी हैं, जिन्होंने टेक्नोलॉजी में हमारी बहुत मदद की, भाग्यश्री जी। भाग्यश्री जी हमारे साथ हैं। आज हमारे साथ हमारे सलाहकार के रूप में इस समिति के जुड़ी हैं मधु जी बाहेती। आज ही नहीं बल्कि इन्होंने पूरे टाइम अपनी सलाहों के साथ हम लोगों का भरपूर साथ दिया है। ज्योति जी वैसे भी राष्ट्रीय कैशियर हैं, तो राष्ट्रीय ट्रेजरर को हम कैसे भूल सकते थे। इन्होंने हमारे बही खातों का पूरा हिसाब रखा है। संगठन मंत्री हमारी शैला दीदी, मतलब रात में भी अगर फोन करो तो शैला दीदी तुरंत रेडी हो जाते हैं 2 मिनट में संगठन की शक्ति को लिए। और आशा जी और मंजू जी, उनका स्वागत करने के लिए मैं अपने आप को बहुत छोटा समझती हूँ। उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर मौका हमारी समिति को दिया ऐसा कार्य करने के लिए, और मुझ पर विश्वास रखते हुए मुझे ये पद दिया एक्सपो कोऑर्डिनेटर का। मैं पूरे मन से ये कहना चाहूंगी कि इस एक्सपो के आयोजन में जितना मेरे को काम करना पड़ा उससे ज्यादा मैंने सीखा है, और ये सीख शायद जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी। और अब मैं आग्रह करूंगी धन्यवाद के साथ आप सभी का कि एक्सपो में एक एक सेल्फी खींचकर जरूर भेजिएगा। स्पेशली आज के हमारे जितने गेस्ट हैं, अरुणा जी से लेकर ओम जी से लेकर अरुणा जी से, और अरुणा जी से श्याम जी, रामपाल जी, राजकुमार जी, सभी से आग्रह है कि एक एक सेल्फी जरूर भेजें। ऑलरेडी सभी की सेल्फीज आ रही हैं। और टेक टीम प्लीज राष्ट्रगान के साथ प्रोग्राम का समापन किया जाए। गिरजा जी अमेरिका से भी हमारे अरुण जी भाई साहब जुड़े हैं। सॉरी, आई एम सो सॉरी अरुण जी। हाँ अरुण जी, मैं आपको स्पॉटलाइट पे डालना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। बहुत ज्यादा आपका आभार। आपने हमेशा महिला संगठन के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया है, और आज भी आपका इतना सुंदर, जब मैंने मैसेज देखा कि 35 कंट्रीज के लोगों को आपने जोड़ा है, और इसमें यूट्यूब चैनल के माध्यम से करीब 50,000 लोगों के आसपास इसमें जुड़े हैं, आपने मैसेज भेजे हैं, तो महिला संगठन आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। और इसी तरह से आप हमारा आगे भी प्रोत्साहन बढ़ाते रहें और हमारे साथ जुड़ते रहें। बहुत That's such a nice initiative you have taken
दैट्स सो वंडरफुल, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड, कि जो वर्चुअली अगर महिलाएं आगे आ पाएगी, तो जेंट्स तो वैसे भी माहेश्वरी समाज अपना एंटरप्रेन्योर वाला है, तो महिलाओं को आगे आने में इससे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और सारे देश को, बल्कि मैं कहूंगा जहाँ पे भी माहेश्वरी समाज या वैश्य समाज है, जैसा कि अरुणा जी ने कहा, तो डेफिनेटली सारे विश्व में जहाँ जहाँ जो महिला समाज है वो शक्तिमान होगा। जय महेश। धन्यवाद अरुण जी भाई साहब। निश्चय ही आपके समय समय पर हमें मैसेजेस मिलते हैं। मैं मंजू बांगड़ राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में आपका साधुवाद व्यक्त करती हूँ, और अभी आपने जो भावनाएं हमारे संगठन के प्रति परिलक्षित की, उसके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। तो सच नाइस इनिशिएटिव कि ओम जी बिरला जो अपने लोकसभा स्पीकर हैं, एंड रामपाल जी, श्याम जी, आर एल कावरा जी को भी मैंने देखा, ही वाज आल्सो प्रेजेंट। तो सबकी उपस्थिति में आप महिला समाज ने इतना बड़ा जो ये काम ऑलरेडी कर दिया है, न खाली बीड़ा उठाया है, गिरजा जी एंड जो टीम है उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। आप मिस बहुत साधुवाद के पात्र हैं। Thank you so much, Arun ji. You have been a pillar of support for all the Maheshwaris around the world. So thank you so much. You've always been contributing. Thanks once again. टेक टीम से मेरा आग्रह है कि राष्ट्रीय गान चालू करें, और सभी से आग्रह है कि आप लोग खड़े होकर सम्मान करें राष्ट्रीय गीत का। भारतीय राष्ट्रगान के साथ, क्योंकि मैं नेपाल से जुड़ी हूँ, नेपाल हमारी कर्म भूमि को भी एक जयकारा करके कार्यक्रम समापन की घोषणा करना चाहूंगी। जय नेपाल। जय नेपाल। सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इसी के साथ कार्यक्रम का समापन सत्र समाप्त होता है। धन्यवाद। जय उमा महेश। जय उमा जी, जय उमा महेश। थैंक यू सो मच। जय महेश। मीटिंग एंड कीजिए आलोक जी प्लीज, क्योंकि आप होस्ट है।